आपने टाइटैनिक की असली सच्चाई की वीडियो तो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, जाकर देखो। लेकिन आज हम अहमदाबाद की उस विमान दुर्घटना की कहानी जानेंगे जिसने टेक ऑफ के तुरंत बाद पूरे शहर को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं यूबी आज आपको अहमदाबाद की एरोप्लेन की उस दुर्घटना के बारे सारी जानकारी देने वाला हूं जो 100% सही होगी। चलिए शुरू करते हैं। समय था 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में। एयर इंडिया फ्लाइट AI-71 टेक ऑफ के लिए तैयार थी। यह बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था, आधुनिक तकनीक वाला लंबी दूरी का यात्री विमान। इसका मार्ग अहमदाबाद से लंदन गेटविक था। विमान में लगभग 260 यात्री और चालक दल सवार थे। एयरपोर्ट पर माहौल सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए। एयर होस्टेस ने सीट बेल्ट और सुरक्षा निर्देश पूरे किए। पायलट ने टेक ऑफ से पहले सभी चेकलिस्ट पूरी की। इंजनों की जांच, ईंधन स्तर, नेविगेशन और संचार उपकरण सभी सही स्थिति में थे। यात्री खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। कुछ लोग अपने फोन और कैमरा से तस्वीरें ले रहे थे। बच्चे उत्साहित थे। कुछ पढ़ाई या काम के कागज देख रहे थे। क्रू यात्रियों की मदद कर रहा था। बुजुर्ग और बच्चों को सीट पर व्यवस्थित कर रहा था। 29 बजे विमान रनवे की ओर बढ़ा। इंजनों की आवाज तेज हुई और विमान तेजी से गति पकड़ने लगा। यात्रियों ने हल्का दबाव महसूस किया। कुछ झटके जैसे पीछे धकेलने का अनुभव हुआ। विमान धीरे धीरे जमीन से उठा। अहमदाबाद शहर नीचे रह गया। इमारतें और वाहन छोटे दिख रहे थे। विमान ऊंचाई बढ़ा रहा था। यात्रियों में उत्साह और आराम का माहौल था। इस समय तक सब कुछ सामान्य था। क्रू ने यात्रियों की सीट बेल्ट और सुरक्षा की जांच की। पायलट ने विमान को सही दिशा में ले जाकर निर्धारित मार्ग पर उड़ान भरना शुरू किया। एयर इंडिया 171 ने रनवे छोड़कर हवा में ऊंचाई पकड़ना शुरू किया। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में पायलट ने महसूस किया कि विमान की गति और ऊंचाई सामान्य नहीं है। दोनों इंजन अपेक्षित शक्ति नहीं दे रहे थे। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलट तुरंत मेडे का संदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा। कुछ ही सेकंड बाद रेडियो संचार बंद हो गया। विमान अनियंत्रित तरीके से झूलने और नीचे गिरने लगा। जांच में बाद में पता चला कि दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच गलती से बंद स्थिति में चले गए थे। इससे ईंधन इंजन तक नहीं पहुंच रहा था। पायलट ने स्विच रन मोड में वापस करने की कोशिश की। कुछ समय के लिए एक इंजन चालू हुआ, लेकिन विमान पर्याप्त ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। विमान तेजी से नीचे की ओर झुकने लगा। यात्री सीट बेल्ट के दबाव से महसूस कर सकते थे कि विमान सामान्य स्थिति में नहीं है। हल्के झटके और कंपन बढ़ने लगे। लगभग 2-3 मिनट में विमान बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत के करीब पहुंच गया। पायलट ने नियंत्रण बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऊंचाई और गति कम होने के कारण विमान को रोकना असंभव था। विमान हॉस्टल की इमारत से टकराया। विशाल धमाका हुआ। आग फैल गई और मलबा चारों ओर बिखर गया। विमान का शरीर टूट गया और इंजन और अन्य भारी भाग इमारत और आसपास के मैदान में गिर गए। हॉस्टल में छात्र और स्टाफ तुरंत फंसे। कई लोग घायल हुए और आग की वजह से कई लोगों की जान गई। यह हादसा इतनी तीव्रता से हुआ कि बचने का समय लगभग शून्य था। एयरपोर्ट और स्थानीय बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने और मलबे से फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन स्थिति गंभीर थी। विमान के टुकड़े, आग और धुएं के कारण राहत कार्य कठिन हो गया। इस हादसे में केवल एक यात्री जीवित बचा, विश्वास कुमार रमेश। वह विमान से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ। बाकी सभी यात्री और क्रू सदस्य, साथ ही हॉस्टल में मौजूद लोग दुर्घटना में मारे गए। जैसे ही विमान हॉस्टल की इमारत से टकराया और आग फैल गई, आसपास के लोग और बचाव टीमें घटनास्थल की ओर दौड़ीं। धुआं और आग के बीच कई लोग घायल हो गए थे। कुछ मलबे में दब गए थे और कई लोग घबराहट और शोर में रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। अग्निशमन दल ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जबकि पुलिस और NDRF की टीमें घायल और फंसे हुए लोगों को निकालने में लगीं। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, धुआं और टूटे विमान के टुकड़े थे। हादसे की तीव्रता इतनी थी कि बचने का समय लगभग शून्य था। विमान के भारी टुकड़े इमारत पर
और आसपास के मैदान में गिर गए, जिससे मलबे का क्षेत्र बढ़ गया और राहत कार्य और कठिन हो गया। आसपास के लोग, छात्रों और हॉस्टल के स्टाफ ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करने की कोशिश की। कई घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जले हुए, घायल और धुएं के श्वास से पीड़ित लोगों का इलाज करना शुरू किया। इस बीच विश्वास कुमार रमेश, जो अकेले बचा था, अस्पताल पहुंचाए गए। उन्होंने बताया कि विमान के झटके और आग के कारण उन्होंने आपातकालीन निकास का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदने का साहस किया। उनके अलावा कोई जीवित नहीं बचा। पूरे इलाके में बचाव और राहत कार्य दिन भर जारी रहा। अधिकारी और बचाव दल मलबे के बड़े टुकड़े हटाने, आग को नियंत्रित करने और मृतकों की पहचान करने में लगे रहे। घटनास्थल पर बचाव टीमों के लिए चुनौती यह थी कि विमान के टुकड़े और आग इतनी बड़ी थी कि कई क्षणों तक सुरक्षित रास्ता तक उपलब्ध नहीं था। हादसे के दृश्य ने सभी को शोक में डाल दिया और अधिकारियों ने मृतक परिवारों को तुरंत सूचित किया। प्रधानमंत्री और अन्य नेता भी मौके पर पहुंचे और हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। राहत और बचाव के काम में दिन भर क्रू और स्थानीय लोग जुटे रहे, लेकिन तब तक बहुत से लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में गिना जाने लगा। दुर्घटना के तुरंत बाद भारतीय विमानन जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने जांच शुरू की। घटनास्थल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को सुरक्षित कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद हो गए थे, जिससे इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच रहा था। पायलटों ने तुरंत स्विच को रन स्थिति में लौटाने की कोशिश की और कुछ समय के लिए एक इंजन चालू हुआ, लेकिन विमान को बचाने के लिए पर्याप्त ऊंचाई नहीं थी। कॉकपिट रिकॉर्डर की ऑडियो जांच से पता चला कि पायलट एक दूसरे से पूछते रहे कि किसने स्विच बंद किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि अचानक स्थिति ने उन्हें भी चौंका दिया था। इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि टेक ऑफ के समय विमान का लैंडिंग गियर नीचे ही रहा, जिससे विमान पर अतिरिक्त ड्रैग उत्पन्न हुआ और ऊंचाई प्राप्त करने में कठिनाई आई। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर ईंधन स्विच समय पर रन में आता और लैंडिंग गियर ऊपर होता तो विमान को सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता था। कुछ विश्लेषक इसे पूरी तरह मानव त्रुटि मानते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि यह तकनीकी डिजाइन दोष भी हो सकता है, क्योंकि स्विच लॉक प्रणाली अनिश्चित स्विचिंग से बचाने में विफल रही। जांच में यह भी देखा गया कि पायलटों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन तकनीकी बाधाओं और समय की कमी के कारण विमान को नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसके अलावा विमान का टूटना और हॉस्टल पर टकराना इतनी तीव्रता वाला था कि कई यात्री और लोग मौके पर ही मारे गए। AAIB ने प्रारंभिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि दुर्घटना का मुख्य कारण फ्यूल आपूर्ति का अचानक बंद होना और उसके परिणाम स्वरूप इंजन की विफलता थी, और मानव त्रुटि तथा डिजाइन दोष इसमें सहायक कारक हो सकते हैं। जांच जारी थी, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में सबसे गंभीर और तकनीकी रूप से जटिल दुर्घटनाओं में दर्ज हो गया। अहमदाबाद विमान दुर्घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित पायलटों के बावजूद एक छोटी सी गलती या तकनीकी दोष जानलेवा साबित हो सकता है। हादसे के तुरंत बाद भारतीय विमानन अधिकारियों ने कई सुधारों की योजना बनाई। सबसे पहले सभी विमानों में फ्यूल स्विच और इंजन लॉकिंग सिस्टम की समीक्षा की गई और उन्हें और अधिक सुरक्षित बनाया गया। पायलट प्रशिक्षण को और कड़ा किया गया, खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में नियंत्रण बनाए रखने और सही निर्णय लेने के लिए। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सभी प्रक्रियाओं की दोहरी जांच को अनिवार्य किया गया। इसके अलावा हवाई अड्डों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए उपाय लागू किए गए, ताकि यदि भविष्य में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो तो आसपास के नागरिकों और इमारतों को कम नुकसान पहुंचे। इस हादसे ने यह भी साबित किया कि इंसानी जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
एयरपोर्ट, एयरलाइन और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर नई नीतियां बनाईं और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया। दुर्घटना ने भारतीय विमानन उद्योग में तकनीकी सुधार और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। इसके अलावा विमानन इतिहास में AI-71 की यह उड़ान हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि यह दिखाती है कि चाहे विमान कितना भी आधुनिक क्यों न हो, मानवीय सतर्कता, तकनीकी जांच और आपातकालीन तैयारी पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता। यह हादसा सभी को यह सिखाता है कि सुरक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण और तकनीक का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है और इसी संतुलन के बिना यात्रा कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती।